श्री कृष्णा, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो श्री ब्रह्मांड घाट का है। ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन। ये ब्रह्मांड घाट वो घाट है जहाँ पर यशोदा माँ नित्य स्नान करने जाती थी और जहाँ ठाकुर कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई है। जब उन्होंने मिट्टी खाई तो उन्होंने सारे संसार के दर्शन अपने मुख में करा दिए थे। तो हम जब घुसे तो ब्रह्मांड घाट पे, अब पहले तो ये गेट नहीं था, ये अभी गेट बन गया है और बहुत सुंदर सा। अब यहाँ ये बाज़ारें, दुकान वगैरह भी बन गई हैं बहुत अच्छी अच्छी सी, जहाँ आप सारा सामान ले सकते हैं। बैग, शॉल, स्टॉल, चुन्नियाँ, छोटे छोटे बैग। और मेरा बिजनेस भी है JKSS हैंडीक्राफ्ट का, जहाँ आप होल सेलर का बिजनेस भी बैग वगैरह भी ले सकते हैं। और ये हम आगे बढ़े तो ये हनुमान जी का मंदिर था, गणेश जी का मंदिर था। उसके बाद यमुना जी के घाट के हमने दर्शन किए। और आज मैंने सोचा था कि ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन सबको कराऊंगा, तो बड़ी भीड़ थी आज ब्रह्मांड बिहारी जी पे और इस समय यात्री खूब चल रहे हैं। तो ये यमुना जी का घाट था, बहुत सुंदर था। अभी जब बाढ़ आई थी तो ये सारा घाट डूब गया था और वहाँ पर ये पेड़ था जहाँ ये चीर लटके हुए थे। अब ये चीर क्यों लटके थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मान्यता है कि यहाँ पे अब इन्होंने मान्यता बना दी है कि ये चीर लटकाए जाते हैं, इससे इच्छा पूरी होती है। पर लेकिन जो चीर घाट है वो वृंदावन में ही है। ब्रह्मांड घाट पर तो मिट्टी का बड़ा महत्व है कि यहाँ की मिट्टी को प्रसाद रूप में प्रसाद लगाया जाता है और उसी मिट्टी को खाया जाता है, उसी मिट्टी को ले जाया जाता है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बहुत भीड़ थी। तो ये ब्रह्मांड घाट का, ये ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर है। श्री, यहाँ लिखा था श्री ब्रह्मांड बिहारी मंदिर। तो ये यहाँ पर क्या है कि यशोदा माँ जब एक बार स्नान करा रही थी तो उनको ठाकुर जी ने, किसी ने कहा कि देख यशोदा, तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। तो उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बोले मुँह खोल, मुँह खोल। तो ठाकुर जी ने जब मुँह खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन और इस ब्रह्मा अपने मुख में दर्शन करा दिए। तो यशोदा माँ चकित हो गई और एक बार तो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर जब होश आया तो उन्होंने कहा ये क्या देखा। तो तब तक श्री कृष्ण भगवान के ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन थे। बहुत सुंदर श्रृंगार था ब्रह्मांड बिहारी जी का, बहुत सुंदर लग रहे थे ब्रह्मांड बिहारी जी। दोनों तरफ गैयाँ खड़ी थी, बांसुरी बजा रहे थे। और मुझे एक खासियत लगी, मैं जब वीडियो का ब्लॉग बना रहा था तो ब्रह्मांड बिहारी जी की जब मैं कैप्चर कर रहा था तो जो स्वरूप ओरिजिनल था वो ओरिजिनल स्वरूप कैमरे में नहीं आ रहा था। शायद आपको दिख जाए, पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल में वो कैप्चर नहीं आ रहा था ब्रह्मांड बिहारी जी का। उनकी जो नेत्र थे, उनका जो पास का जो श्रृंगार था बांसुरी पकड़े हुए, वो नहीं आ रहा था। तो मुझे ये लगा कि शायद मोबाइल में ख़राब है, लेकिन मैं दूसरे कैमरे में भी देखा तो उससे भी नहीं आ रहा था। और वो उतना ही आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काला पत्थर खड़ा कर रखा है। लेकिन ठाकुर जी का जो स्वरूप था वो अद्भुत था, लेकिन वो मोबाइल में कैप्चर में आ ही नहीं रहा था ब्रह्मांड बिहारी जी का। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी अगर कह नहीं चाहते हो तो नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सोचा मिट्टी के दर्शन कराऊं, लेकिन वहाँ मिट्टी के दर्शन नहीं करा पाया। अब आगे जो है वहाँ एक गोसाई बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो थोड़ा सुनवा दूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय ब्रह्मांड बिहारी जी लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। आप वृंदावन जाओगे, इन्हीं शंकर भगवान को गोपी के रूप में देखोगे, जिनका मंदिर गोपेश्वर महादेव के नाम से। बोलो कृष्ण भगवान की। सामने में ये पूरा वन, इसको बोला जाता है माधव वन। जैसे वृंदावन, वृंदा नाम क्या? तुलसी। वृंदा यानी तुलसी का वन, इसलिए उसको वृंदावन। निधि वन, खंडेर वन, बृहद वन और महावन माधव वन। तो कृष्ण भगवान 9 लाख गायों को ऐसी भूमि में चरा। घर में बच्चा छोटा होता है, मकान कच्चा हो तो भी मिट्टी खाता है, मकान पक्का हो तो खोल के खाता है। खाता जरूर है। यहाँ भगवान ने मिट्टी खाई तो मिट्टी खाने का महात्म्य है। मैं सबके हाथ में दूंगा खाना।